और यहाँ हम रुक करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर उनके साथ मौजूद हैं। अनिल, ओवर टू यू। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र में नायब सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। किस तरीके से बीजेपी की रणनीति रहेगी, बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई, आप पर एक बार फिर विश्वास जताया गया है। देखिए, धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा विश्वास व्यक्त किया मेरे प्रति, और हम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ काम करके निश्चित तौर से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। आज विशेष सत्र की बात कर लेते हैं। सर, आपको संसदीय कार्यों की काफी नॉलेज है, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं उस वक्त, तो आज जो विशेष सत्र बुलाया गया, किस तरीके से आज जो वर्किंग रहने वाली है? देखिए, आज तो केवल विश्वास मत प्राप्त करना, केवल एक लाइन का ही प्रस्ताव रहेगा और उसी पे तो दोनों पक्ष अपनी बात रख, दोनों का तीनों पक्ष रखेंगे, जेजेपी भी रखेगी और इंडिपेंडेंट पे अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से तो एक ही बात है केवल, और वो विश्वास मत प्राप्त करना। क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने तो गवर्नर साहब ने कहा कि अब आप विश्वास मत प्राप्त करें, तो उसी के आधार पे आज का हाउस बुलाया गया, सेशन बुलाया गया। की बात करें सर, 90 में से कितने आंकड़े आपके पास है? हालांकि कल देर शाम सीएम साहब ने दावा किया था, नायब सैनी जी ने, कि हमारे पास 48 का आंकड़ा तो फिलहाल मौजूद है। हाँ बिल्कुल, 48 जो विधायक हैं उन्होंने लिखित रूप में महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में दिया है, और मुझे उम्मीद है कि 48 से भी ज्यादा लोग रहेंगे। 48 से ज्यादा कैसे? मतलब जेजेपी के विधायक वोट करेंगे, कोई और आपको वोट करेंगे? नहीं, वो अलग अलग तरीका हो सकता है कई बार। मतलब वैसे तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से ही ये पास होगा। कोई इस प्रकार का विवाद है नहीं, कोई इस प्रकार का तो कोई ऐसा है नहीं, पर फिर भी हमारे पास 48 का आंकड़ा है, और मुझे लगता है कि शायद इससे भी ज्यादा कुछ लोग और भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? सदन के अंदर हाथ खड़े करके विधायक को खुद खड़ा? नहीं, देखिए, ये तो केवल आवाज के ऊपर ही, वॉइस के ऊपर ही होता है कि वो यस और नो कराते हैं, तो उस पर होता है। लेकिन अगर कई बार इस प्रकार की समस्या हो कि मुकाबला बिल्कुल ऐसा इस प्रकार का है कि बराबर बराबर है, तो विपक्ष इस प्रकार की मांग कर सकता है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो वॉइस पे ना करके मतदान से हो, तो वो हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा उनको जो था जानकारी कल देर रात को मिली है, 10-11 बजे उनके पास मैसेज आया है, तो ऐसे में इतना जल्दी वो कैसे पहुंचेंगे? कांग्रेस को सवाल था इस बात। देखिए, क्यों सेशन? नहीं, देखिए, ये सेशन जो कोई जिस प्रकार से जो हमारा बिजनेस होता है, विधायी कार्य होता है, उसके लिए तो बुलाया नहीं गया ना, तो केवल विश्वास मत के लिए बुलाया गया। तो ये तो ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, अचानक ही होता है। जैसे क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा कि 2 दिन में आप अपना बहुमत साबित करके दिखाओ, कि ठीक है, मेरे सामने तो आपने कर दिया, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस है ना जी, तो फ्लोर पे ही जाके सिद्ध करना होता है। ये ठीक है कि गवर्नर साहब के सामने कर दिया, लेकिन फिर भी जो परंपरा है तो यही है कि फ्लोर पे अगर आपको साबित करना, तो जब वो जो टाइम दिया तो उसमें इतना ही टाइम था जिस तरह उन्होंने टाइम दिया उसमें। कल जेजेपी के 4 से 5 विधायक ओथ सेरेमनी में मौजूद थे, दिल्ली मीटिंग में नहीं गए। आज उनका क्या स्टैंड रह सकता है, रुख कैसा? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता कि किसी का क्या रुख रहेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 48 की संख्या हमारे पास है, उससे ज्यादा लोग हमारा समर्थन करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, मनोहर लाल साहब का 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? नायब सैनी साहब से कितनी उम्मीदें हैं? बेहद खूबसूरत रहा, बेहद खूबसूरत, मतलब कल्पना से ज्यादा अच्छा। मतलब जैसा लोग सोच नहीं सकते थे, जिनकी लोगों की कल्पना नहीं होती थी कि कहीं ऐसा भी राज हो सका कि जिसमें किसी के साथ पक्षपात ना हो। यहाँ इस प्रकार का एक व्यवहार में आ गई थी बात कि जिसकी भी सरकार है, संसाधनों पर उसी का अधिकार है कि वही अपने लोगों को नौकरी लगाएगा, अपने लोगों को काम देगा, अपने लोगों की चिंता करेगा। ये व्यवहार में आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कोई पार्टी कर रही थी, मैं किसी हाँ, लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो उस टाइम ये सब कोई एक नारा लग रहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने मान ही लिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक हो जाएगा। लोगों ने इसको एक नारा ही मान रखा था, जैसे और नारे थे ऐसा ये भी एक नारा है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें व्यवहार में उसको उतार दिया, मतलब कहीं भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, और इस 9 साल में उन्होंने एक विश्वास कायम कर दिया लोगों के बीच में कि जो स्टेट के संसाधन है उस पर सबका अधिकार है,
और योग्यता के हिसाब से उनको जो चीज है वो मिलेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी पार्टी से हैं, किसी विशेष घराने से हैं, किसी विशेष आदमी के बेटे हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं, इसकी वजह से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी योग्यता के हिसाब से आपको चीज मिलेगी। तो ये उन्होंने लोगों में विश्वास भी पैदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। जो पुरानी परंपरा तोड़कर मनोहर लाल साहब ने नई परंपरा बनाई, क्या नायब सैनी साहब उस नई परंपरा को आगे ले जाएंगे? देखिए, हमने बहुत लंबे टाइम से, मतलब ये समझ लो कि जब से राजनीति शुरू करी तब से ही, मैं तो नायब जी से पहले आ गया राजनीति में, पर मैं भी उनके साथ ही काम किया और नायब जी का तो पूरी लाइफ ही उनके साथ है, तो उनके साथ ही उन्होंने काम किया और उनके मार्गदर्शन में काम किया। तो निश्चित तौर से जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया ना जी, हम उस रास्ते पे चल के प्रदेश की सेवा करेंगे और काम करेंगे। बस जाते ही बता दीजिए बीजेपी में तो सब ठीक है, कोई नाराजगी अंदर खाते किसी में? कोई नाराजगी नहीं, सब खुश है। बिल्कुल, देखिए कंवरपाल गुर्जर साहब का यही कहना था कि मनोहर लाल साहब ने एक नई परंपरा कायम की, नायब सैनी साहब उस परंपरा को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं जो आज फ्लोर टेस्ट होना है, जो नायब सरकार है, नायब सरकार आज विश्वास मत एक बार हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थे कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, दूसरी बार नायब सिंह सैनी की क़यादत में भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और उनसे खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर।